नमस्कार दोस्तों। राजनीति में बहुत बड़ा हड़कंप मचा है। क्या मायावती का मिशन 2027 अंदर ही अंदर ऐसा गेम बना रहा है जिससे पूरी सियासत हिल सकती है? क्या विरोधी पूरी तरह अनजान है इस मास्टर प्लान से? अंदर की खबरें आपको चौंका देंगी। और याद रखिए, सबसे बड़ी और मुख्य बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती का मिशन 2027 अब सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार इस बार पार्टी का फोकस केवल पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि नए सामाजिक समूहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस रणनीति के तहत अलग अलग वर्गों के लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया जा रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रम, स्थानीय बैठकें और लगातार जनसंपर्क के जरिए पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है ताकि हर इलाके में मजबूत नेटवर्क तैयार हो सके। यह वही तरीका है जो किसी भी चुनाव में जीत की नींव माना जाता है। इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने के लिए पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ नए चेहरों को भी जोड़ा जा रहा है। इससे पार्टी में संतुलन और ऊर्जा दोनों बनाए रखने की कोशिश हो रही है। इस पूरी रणनीति का मकसद साफ है, हर वर्ग तक पहुंच बनाना और चुनाव के समय एकजुट समर्थन हासिल करना। यही कारण है कि मिशन 2027 को लेकर सियासी हलकों में चर्चा लगातार तेज हो रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मिशन 2027 में युवाओं की भूमिका को लेकर मायावती की रणनीति बेहद खास मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ा रही है। इसका मकसद युवा वोटर्स तक सीधे पहुंच बनाना है, जो आज के समय में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए नए तरह के कैंपेन और संवाद कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इससे पार्टी केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भी पूरा इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा युवाओं को पार्टी में जिम्मेदारियां देने की योजना भी सामने आ रही है। इससे एक नई लीडरशिप तैयार हो सकती है, जो आने वाले समय में पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह रणनीति सफल होती है तो यह चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मिशन 2027 के तहत संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी भी चर्चा में है। खबर है कि पार्टी के अंदर कई स्तरों पर जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसका मकसद संगठन को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। नई टीम बनाने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ सकता है और काम करने की गति तेज हो सकती है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर अनुशासन और समन्वय पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे संगठन को मजबूत और एकजुट बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यह रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मिशन 2027 में नए राजनीतिक समीकरण और संभावित गठबंधन भी चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर पार्टी नए सहयोगियों के साथ हाथ मिला सकती है। यह कदम चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकता है और कई सीटों पर सीधा असर डाल सकता है। अगर सही समय पर सही गठबंधन बनता है तो यह विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि इस खबर को लेकर सियासी माहौल में लगातार हलचल बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे बड़ा ट्विस्ट, मायावती इस बार पूरी तरह साइलेंट स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं। कम बयान और ज्यादा तैयारी, यही इस बार की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी बिना ज्यादा शोर शराबे के अंदर ही अंदर अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है। इसका मकसद सही समय पर बड़ा प्रभाव डालना है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो यह केवल चुनावी नतीजों को ही नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को बदल सकती है। और यही है सबसे बड़ी और मुख्य बात, मिशन 2027 का असली प्लान अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आगे जो होगा वो सियासत का सबसे बड़ा धमाका हो सकता है। आइए बढ़ते हैं
छठी और सबसे खतरनाक खबर की ओर। मायावती के मिशन 2027 को लेकर अब एक और बड़ा इनपुट सामने आ रहा है।